अस्सलाम वालेकुम। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, आपने इसको बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखा था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की थोड़ी सी मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी कि कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, हर फील्ड के अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी जो एक रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल बनता है उस सेल के अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी। उसके बाद हमने फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी के कंसेप्ट को देखा था कि एट्रीब्यूट के पूरे सेट पे अगर डिपेंड कर रहा है तो उसको हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी यही होगा कि सबसे पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन होना चाहिए और उसके बाद जो नॉन की एट्रीब्यूट है, यानी ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की नहीं है, वो प्राइमरी की के ऊपर पूरे के पूरे डिपेंड होने चाहिए। यानी अगर हमने दो फील्ड को मिलाकर एक प्राइमरी की बनाई है तो वो उस की के ऊपर पूरे के पूरे डिपेंड करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप चाहते हैं कि आप 3 फ्लोर बनाएं, आप एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो पहले आपको फर्स्ट फ्लोर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही सेकंड वाला बनेगा। तो इसी तरह अगर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाना चाहते हैं तो पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, फिर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की दूसरी कंडीशन को पूरा करेगी जो कि है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ऐसे एट्रीब्यूट है जो कि नॉन की एट्रीब्यूट है वो किसी एक पार्ट से रिलेट नहीं करने चाहिए की के, बल्कि वो की के ऊपर पूरे के पूरे डिपेंड होने चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अब एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, हमने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन थी? जैसे कि ये एक फील्ड है, ये एक रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल है, इस सेल के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू है, तो इसका मतलब ये टेबल हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें यह था कि नॉन की एट्रीब्यूट, यानी यहाँ पर हमने इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दी। तो ये वाले दोनों फील्ड क्या हो गए? ये दोनों कॉलम हमारे प्राइमरी की वाले हो गए, की वाले, और ये वाले नॉन की एट्रीब्यूट है हमारे पास, ये जो जितने भी हैं। तो यहाँ पर जो नॉन की है वो सिर्फ एक कॉलम के ऊपर या इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वो इन दोनों के ऊपर यानी पूरे के पूरे प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया हमें कि अकाउंटेंट नेम है, एज है, ग्रुप नंबर है, तो ये तो सिर्फ अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड करे। अब ये हमें कैसा पता चलेगा? ये हमें वैल्यू देख के पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कहूँ कि 35 है, तो यहाँ पर आप देखिए कि दाऊद 35 पे दाऊद है, ये वो स्किल नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जहां पर 35 है वहां पर दाऊद 32 और 44 है। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करे? सिर्फ अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड करे, सिर्फ एक पार्ट पे डिपेंड करे प्राइमरी की के। अब हमने इनका हल देखना है। हमारे पास हल ये है कि हमने तो पूरी की पूरी प्राइमरी की पे इनको डिपेंड करना है, कैसा रिलेशन बनाना है। तो हम इस टेबल को अलग अलग कर देंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ से प्राइमरी की के जिस हिस्से पर वो डिपेंड कर रहे हैं वो हिस्से को पकड़ेंगे, एक अलग टेबल में रखेंगे। जो जो की नॉन की वाले एट्रीब्यूट वाले डिपेंड कर रहे हैं उस हिस्से पर पूरे का पूरा उसका टेबल बना देंगे। इसी तरह हमारे पास जो स्किल नंबर है वो स्किल कैटेगरी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये अकाउंटेंट नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये स्किल नंबर है, सिस्टम है 113 के साथ सिर्फ सिस्टम ही जुड़ा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकाउंटेंट नंबर कौन सा है कौन सा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से हम प्राइमरी की के स्किल नंबर को उठाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसको स्किल कैटेगरी के साथ जोड़ देंगे। अब जो ये प्रेफरेंस है ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों के साथ सिर्फ इसको जोड़ देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे? हमारे पास जो एक टेबल है उसके हम अलग अलग टेबल बना देंगे और उन टेबल में हम देखेंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन पूरी उतरेगी कि एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर पूरा के पूरा डिपेंड करेंगे। तो आपने याद रखना है, इसे लिख लें, चाहे अपने नोट्स बनाए, फ्लैश कार्ड बनाए, उधर लिख लें कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एटॉमिक वैल्यू हर फील्ड के अंदर, नो रिपीटिंग ग्रुप। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नॉन के एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे पूरा डिपेंड करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने आगे क्या से समझा रखा है। अब उन्होंने कहा कि जो हमारा, मैं अभी आपको रिलेशन दिखा के आई हूँ, उसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो कि पूरे के पूरे प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहे। इसमें उसने कहा कि हमारे पास अकाउंटेंट नेम है, अकाउंटेंट की एज है और ग्रुप इन्फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड कर रही है, स्किल पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये फुल डिपेंड नहीं कर रही प्राइमरी की पर। जो अभी के लिए हमारे पास रिलेशन है उसके अंदर जो प्राइमरी की है स्किल कैटेगरी और हमारे पास अकाउंटेंट नंबर, वो उस पर दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो फॉलोइंग रिलेशन कैन बी क्रिएटेड इन विच ऑल एट्रीब्यूट आर फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो हम एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जिसके अंदर अकाउंटेंट नंबर के ऊपर फुली डिपेंडेंट हो रहे होंगे वो एट्रीब्यूट। तो वो कैसा होगा? तो हम उसमें अपना दूसरा स्किल वाला प्राइमरी की अलग कर देंगे, सिर्फ ये वाला प्राइमरी की रखेंगे और जो जो इस पर डिपेंड कर रहा है वो हम यहाँ पर
लिख देंगे, ठीक है, इसके अंदर ले आएंगे। तो हमारे पास एक टेबल बन गया काउंटर नंबर का, और उसके आगे जो जो हमारे पास एट्रीब्यूट थे, जो इस पे नान की वाले एट्रीब्यूट थे, डिपेंड कर रहे थे, फुल डिपेंड कर रहे हैं, अब सारे के सारे काउंटर नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद स्किल नंबर का भी हम निकालेंगे, क्योंकि स्किल कैटेगरी सिर्फ स्किल नंबर पे डिपेंड कर रही है, तो इसका हम एक अलग टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ये इसके ऊपर फुल डिपेंडेंट है। और उसके बाद हमारे पास एक तीसरा बचता है रिलेशन, जिसमें प्रोफेंसी इन दोनों पे फुल डिपेंडेंट है, यानी इन दोनों को मिलाकर ही हम इसको डिटरमाइन कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये एक तीसरा रिलेशन बन गया। तो हमने अभी के लिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म को देखा कि कैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा कम वक्त में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कहीं पे आपको ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रही या मेरा कोई तरीका मुझे बदलना चाहिए टीचिंग का, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को शेयर लाजमी से करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं। तो अब हम करते हैं इसकी समरी, जो कि हम हर वीडियो में करते हैं। हमारा लास्ट स्टेप होता है कि हम समराइज कर ले हमने जो भी पढ़ा है। तो हमने देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, एटॉमिक फील्ड होनी चाहिए, हर एक के अंदर एक ही सिंगल वैल्यू होनी चाहिए फील्ड के अंदर। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का यह मतलब है, जिस तरह फ्लोर हम बनाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर होगा तो सेकंड बनेगा, इसी तरह अगर टेबल फर्स्ट में होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फिर ही हम उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए पहली कंडीशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है, और दूसरी ये है कि जो नॉन के एट्रीब्यूट है, यानी ऐसे एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की नहीं है, वो प्राइमरी की पे पूरा डिपेंड करने चाहिए। अगर वो डिपेंड नहीं कर रहे तो जिस वो पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं उस पार्ट को हम उठाएंगे, और जो जो डिपेंड कर रहा है उसका एक अलग से टेबल बना देंगे। अब उस टेबल में हम जाके देखें तो वो फुल डिपेंड कर रहे होंगे उस प्राइमरी की में। जैसे कि हमने ऊपर वाला टेबल देखा तो उसमें हमने 3 टेबल आगे बना दिए। तो हर टेबल में आप देखें कि जो नॉन के एट्रीब्यूट हैं ये वाले, ये अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि हर वैल्यू भी एटॉमिक है, तो फर्स्ट में हो गया, और इसके बाद ये पूरे का पूरा डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, तो ये सेकंड में हो गया। अब इस टेबल को देखो तो ये भी इसके ऊपर पूरे का पूरा डिपेंड कर रहा है, ये नॉन की एट्रीब्यूट इसकी एट्रीब्यूट पे पूरा डिपेंड कर रहा है। इसी तरह जो तीसरा टेबल बनाया तो इसमें भी ये पूरा डिपेंड कर रहा है। और उसके बाद अगर हम एनालाइज करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म का, ये अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपने इतना ही समझना है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम एनालाइज करके तीसरे में पहुंचेंगे, तीसरी नॉर्मल फॉर्म में। तो आपका होमवर्क क्या है, आपने इसको अच्छे से समझना है। एक टेबल ऊपर वाला बनाना है, और उसके बाद ये 3 टेबल खुद से बनाने हैं और समझ के बनाने हैं कि कैसे मैंने आपको तरीके से बताया था। और इसके अलावा आप गूगल में से या अपने पास पेपर में से देखिए या बुक के लास्ट में से देखिए, आपने इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक हर जो आपके पास टेबल है, रिलेशन है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। बाकी हम सारे का सारा करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि वीडियो देख ली तो काम हो जाएगा, नहीं, नॉर्मल फॉर्म में प्रैक्टिस जरूरी है। इससे एटलीस्ट हमने 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा जरूर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।